राजस्थान वा धरती जठे पानी री हर बूंद अमृत समान अनमोल है। और राजस्थानी वा बोली जिने सुनताई काना में घुले मिसरी रो मिठास। पर यू मिठास समय रे सागे फीको होवतो रहो, क्योंकि भाषा ने बोलन वाला कम होता रहा, साहित्य धुंधलातो रहो और नवी पीढ़ी अनजान बनती रही। पर हर अंधकार ने कोई न कोई प्रकाश री किरण तो ची रही है। और राजस्थानी भाषा साहित्य रे अंधकार में उजास रो दीप चास्यो आखर। ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन री पहल, श्री सीमेंट और प्रभा खेतान फाउंडेशन रा सहयोग से आखर कार्यक्रम राजस्थानी भाषा और ईरा साहित्य ने फेरू ऊंचो उठाबारो प्रयास कर्यो है। और ई आखर कार्यक्रम री नुवी पहल है आखर पोथी, जिमे भाषा रा नुवा लेखकारी पुस्तक रो विमोचन कर्यो जावे। आखर पोथी रो पहलू कार्यक्रम हुयो मोहनपुरी री पुस्तक अचपड़ी बाता रे वास्ते। दूजो डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित री पुस्तक पड़कती प्रीत। तीजो कार्यक्रम रहो संतोष चौधरी री पुस्तक कायारी कलझल। चौथी कड़ी रे रूप में जुड़िया भोगीलाल जी पाटीदार आपरी पुस्तक हिजरतु वन रे सागे। और अब प्रस्तुत है अगली कड़ी, शिवचरण सेन जी री पुस्तक इंतकार, जिको है राजस्थानी लघु कथा संग्रह। इस संग्रह री लघु कथा मा आज रे समाज सु नैतिकता री बात करे। आवो तो कार्यक्रम री शुरुआत करा। आखर अपनी भाषा अपना लोग। नमस्कार। आखर परिवार की तरफ हूँ, आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आज आखर पोथी की तरफ से झालावाड़ रहने वाला शिवचरण जी सिवा की पुस्तक इंतकाल पर आज आप चर्चा राखी है। इन चर्चा में शिवगंजू किरण जी राजपुरोहित मिथिला है जो पुस्तक की प्रस्तावना रखेगा। नैनवा बूंदी से जयसिंह जी आशावत है, वे पुस्तक की समीक्षा करेगा। और डॉक्टर राम कुमार जी घोटड़, आप सादुलपुर में भी राजो, चिकित्सक है आप बाई प्रोफेशन, और आज ये कार्यक्रम की अध्यक्षता घोटड़ साहब कर रहा है। मैं किरण जी राजपुरोहित से निवेदन करूं कि आप इन कार्यक्रम की शुरुआत करो और लेखना के बारे में जरा थोड़ा ठीक से विस्तार से परिचय भी दो। श्री मती किरण जी। नमस्कार, जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान। धन्यवाद प्रमोद शर्मा जी, धन्यवाद आखर। आखरी जाजम माते बिराजिया आप सगड़ा पावना और देखण वाला दर्शक राजस्थानी हिताड़ुआ रो मैं मोकलो स्वागत करूं। इंच मंच रे कानी सु अभिनंदन करूं और यथा योग अभिवादन पुगाऊं। मैं आभारी हूं आखरी और प्रमोद शर्मा जी, जितेंद्र निर्मोही जी के इन अकिंचन ने इन जोग समझिया और इन कार्यक्रम में की बात करने रो मौको दियो। आज रो जो आपनो कार्यक्रम है, जो कि प्रमोद शर्मा जी बतायो कि शिवचरण सेन जी री लघु कथा संग्रह रो विमोचन है। इन्हीं पेठे आज आप बैठे भेड़ा विया प्रभा खेतान फाउंडेशन, ग्रास रूट मीडिया और आखर री हूस राजस्थानी ने दुनिया रे खूणे खूणे तक पुगावे। राजस्थानी जकी अपनी उपभाषाओं रो समूह है, वे आ बात साबित करे कि राजस्थानी एक लूठी भाषा है। ओ मंच वरिष्ठ लिखारा ने पूरो पूरो मान देवे तो नवी कूपल ने भी स्थान देवे, राजस्थानी रो परचम फहरावे। आखर सगड़ा कार्यक्रम एक सु एक खास होवे। ओ मंच राजस्थानी संस्कृति, भाषा, कला और संगीत रो उत्सव मनावे। उनने हर तरह सु परोटे उनने सरावण जो करे इन्हें हूस बधावे। आज अपना कार्यक्रम रा जका मेहता पावना है, उनारो परिचय देवनी भी मैंने आज्ञा भी है। तो मैं परिचय देवाणु अपना जका आदर जो मंच है। आज रो जो कार्यक्रम जिने ओले दोले रचियो गयो है, आज रा अपने कार्यक्रम रा जका नायक है, यूं कह सका कि इन जाजम रा जका बींद राजा है, वे है श्री शिवचरण जी शिवा, जका झालावाड़ में व्याख्याता पद पर कार्यरत है और उनारी पोथी रो अठे विमोचन वेला। शिवचरण जी एक बाल साहित्यकार रूप में भी खूब नाम कमायो। वे खूब
पुस्तकां लिखी, कविता, हाइकू, गीत, दोहा, लघु कथा ए सारी विधा है। इनमें आपरो खूब नाम कमाया और अब लघु कथा रे रूप में भी कर रहे बाल साहित्य में भी वे दिया है। बाल साहित्य रचना विधा ने भी वे बहुत सरल तरीके से निभाई है। आई सरलता उनारी लघु कथाओं में भी है। मैं आज रज का नायक है उनारो परिचय दे दूं। आपरो राजस्थानी काव्य संग्रह आयोड़ो है सिरजन सु आयो है। रात में डूबियो चांद राजस्थानी हाइकू संग्रह है। टमरक टू रे टमरक टू राजस्थानी बाल गीत संग्रह है और इंतकाल इनारो नवो लघु कथा संग्रह है। पर जिनमें काप 5 कवियां रो संग्रह आयोड़ो है कविताओं। टेसू के फूल बाल काव्य संग्रह है। ठिठुरते रेत के कण हिंदी काव्य संग्रह और शब्द अर्चन संपादित काव्य है। इनके अलावा आकाशवाणी रे सभी केंद्र सु और जयपुर दूरदर्शन सु भी आपरी वार्तावां प्रसारित हुई है। एक पोथी जब जित वे तो इन आम पाठक तो क्या करे उन्हें परत दर परत उगाड़े और आपने बतावे कि इनकी कई कई खासियतें क्यों रची गई है, इनमें कई बात है, इनमें कई कमियां हैं। तो इन्हीं पेटे आपने साथे बिराजिया है जय सिंह जी आशावत साहब नैनवा बूंदी सु वे एडवोकेट हैं और दोहा शिरोमणि सु जानिया जावे। वे भी बाल साहित्यकार हैं और बाल साहित्य में खूब काम करियो है और हाड़ौती अंचल रही नहीं आपने पूरे राजस्थानी साहित्य महताऊ रचनाकार है। आप बाल किता सुलेन गीत दोहा गजल उन्हें खूब ही खूब रचाव करियो है। राजस्थानी आपनो जो पाती काई लिखा राजस्थानी दोहा संग्रह है। होई सुहागन रेत राजस्थानी दोहा संग्रह है। इनसे अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण काप जैसे सिंह जी रे हाथासु वेरियो है मां सरस्वती रे आशीर्वाद सु कि आप श्रीमद् भगवत गीता रो राजस्थानी भावा अनुवाद कर रहा है रे पेटे उन्होंने घना घना रंग हिंदी में भी आप घणो ही काम है। मस्त मयूरा नाचे हिंदी गीत नदी सरोवर झील दोहा कृति गौरैया ने घर बनाया बाल गीत दादी अम्मा नहीं को कुछ बाल गीत चिंकू टिंकू दो बंदर बाल गीत आप आगला परिचय में देवनी कोशिश करला पूरे कार्यक्रम महताओं बात करने आपने साथे पधार्या है राम कुमार जी घोटल डॉक्टर राम कुमार जी घोटल साधुल शहर सु। राम कुमार जी घोटल एक एड़ा व्यक्तित्व है जो लघु कथा में बहुत काम कयो है एकमात्र व्यक्तित्व है जो लघु कथा में इतो सारो काम है हिंदी और राजस्थानी दोनों में ही एक रोगारी पारक करे भी करे चीर फाड़ करे उन साथे एक डॉक्टर साहब है जो साहित्यकार वेन लघु कथा तो अपने साथे जुड़िया तक है राम कुमार जी घोटर साहब डॉक्टर राम कुमार जी घोटर साहब उनारो जो परिचय देवन में बहुत समय चाहिए बहुत व्यक्तित्व वरिष्ठ व्यक्तित्व है जिनारो बहुत काम है लघु कथा में। यूं आप एमबीबीएस एमएस प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ है और भी आगे परिचय देता चलला उना रूबरू होता जावला। आप बात करा ने लेन समर्पित है आखिर जो को मंच है वो अब तक एक विधारो जो को विमोचन करा चुका है कविता गजल और कहानी संग्रह करा चुके हैं वो जो को अंक है लघु कथा ने समर्पण ने लघु कथा संग्रह रो विमोचन आज हुएला। आप लघु कथा ले पीएचडी ने कई सीमा रहनी चाहिए पर जो की मौजूद वे रहे तो उन हिसाब से लघु कथा में कथा रस
सगळा तत्व वेणा जरूरी है, एनो आरंभ मध्य और अंत वेणो जरूरी, व्यंग्य वेणो जरूरी है। अगर ये चीजा नहीं है तो लघु कथा केवल शब्दारो भारो वर्णन रह जावे। वे घणी चौकी है। लघु कथा एक एड़ी विधा है जेकी देखण में तो हाइकू दोहा हाइक भी भरे और चेतावे। लघु कथा रे पेटी में की दोहा आपरे सामे रखो। लघु लघु कहवे मोटी बात इन लघु कथारो महत्व अपनी राजस्थानी पर भी कार्यक्रम में दर्शक बनिया है, उना सु अरज है कि आप कार्यक्रम में बनिया रहो और 32 से 32 कथा कहानी परंपरा ने सृजन है कि 100 बरस पहले चालू हुई हो। 1920 जोशी चंद्र राय जी, मुरलीधर जी व्यास जी, नरोत्तम खंड में जो है जरूर कथारो संग्रह भी आवतो रह्यो। लघु कथा संग्रह को उदय शर्मा, महाराज छंगाणी, रामधन संजू शर्मा लोग वेतोरियो दूसरी भाषाओं तो हिंदी भाषाओं तो राजस्थानी में उल्टो भी वेतो कर श्री डॉक्टर राम कुमार जी घोटड़ साहब जी और अब कार्यक्रम ने आप आगा सुमेर आवाज ठीक आ रही है? नहीं आ रही, नहीं कटी कटी आवाज आ रही, कटी कटी आ रही, कट कट के आ रही है आवाज। आवाज कट आ रही है सर। हाँ सर, नेटवर्क की आवाज कट आ रही है सर। आपके आवाज नहीं, अनम्यूट कर दियो। मैं हेलो प्रमोद शर्मा जी, मैं बात जारी रखूं मेरी? जी जी बिल्कुल जी, विमोचन करा दो पुस्तक को विमोचन करा, शिक्षण के लिए पता है जैसे ही दे दो, विमोचन करा दो पुस्तक। हाँ पुस्तक रो विमोचन कर्या पहले आपा मां सरस्वती ने निवण करा वारो आह्वान कर इन सभागार। अब सद्बुद्ध संपो सारथी आवाज समझी? सद्बुद्ध संपो सारथी दे आखर भरो उजास कर रहे कवलास मात शारदे मैं
कर दाऊं थाने निमन बीएल सुतार साहब एक सरस्वती दो में आप लघु कथा संग्रह लघु कथा विमोचन रो समय भी हो जा रही है तो मैं तो ये देखो ये पुस्तक का विमोचन आवाज सोनू ले लो किसी का सूचना का ले लो सोनू राम तो आप विमोचन में वाने भी सम्मिलित करना था कृति है जो कि लघु कथा संग्रह बहुत चौकी तरह सु विमोचित हुई मां सरस्वती रो आप पर आशीर्वाद हमेशा बनी रहे मंच का निसु और आखिर दशका का निसु राजस्थानी हिताड़ों का निसु में आपने बहुत बहुत बधाई दूं राजस्थानी लघु कथा री आप जी अपनी बात चल रही थी राजस्थानी लघु कथा रो सृजन इन सदी री आप लघु कथाकारा री बात करा तो पूर्णिमा मित्रा मुकुट मणिराज अंबिका दत्त सुनील गज्जानी मनोज चारण अनुश्री राठौड़ गजय सिंह जी राजपूत जगदीश भारती कृष्ण आचार्य डॉक्टर उषा किरण खानडी कड़ी तो आनी जी किताब है लघु कथा संग्रह जो राजस्थानी लघु कथा संग्रह वो ज्ञान गीता प्रकाशन सु दिल्ली सु प्रकाशित हुई है और लगभग 70 लघु कथावां इनमें संग्रहित है 112 पेज में लघु कथावां है जो समेटी की है और 395 रुपया इन कीमत समाज रे हर पीड़ पर हर दर्द पर हर एक समस्या पर आपने व्यंग्य कसने की कोशिश करी है सब है वो भी रखोगे इन अभी है जब 5 बहुत मैं अब जयसिंह जी आशावत से निवेदन करूं कि ये पुस्तक की समीक्षा वास्ते आप अपना विचार रखो जयसिंह जी आशावत अध्यक्षता कर रहा आदर जो घोटाल साहब ने प्रणाम करूं आदर जो जितेंद्र जी निर्भोई साहब जैका सहयोग सु आज नई पीढ़ी बहुत अच्छी लिख रही है वहाँ हर टाइम पर प्रेरणा कर देता रहे वहाँ का टाइम भी प्रणाम करूं आखिर टीम का प्रमुख आदर जो प्रमोद जी शर्मा और वहाँ की टीम ने आदरणीय बहन किरण जी राजपुरोहित ने और दर्शकों ने मुझ सबने प्रणाम करतो थको अब आर जी पुस्तक को लोकार्पण होयो जी पोथी को लोकार्पण होयो उन पर 2 शब्द आपकी सेवा में रखवा की कोशिश करूं। आज का बदलता जमाना
और भागती दौड़ती जिंदगी में मनख्या के गोडे लांबी लांबी कहानियां पढ़वा को भगत की कोई न। लघु कथावां आज का भगत की ई लेखक घनी बड़ी आवश्यकता है। लघु कथावां की एक खासियत यह भी है कि जो घटना वह लघु कथा सामने लावे छे उनकी तीखी मार भी हृदय पे छोड़े छे। राजस्थानी में अब ताई लघु कथा विधा पे उतरो सृजन न होयो जतरो कविता कहानी और गीत विधा पे होयो छे। ई लेखे आदर जो शिवचरण सेन शिवा ने लाख लाख बधाई जे हाडोती की पहलो लघु कथा संग्रह साहित्य क्षेत्र में वहां की लाखिणी कलम हूं आयो। उषा तो रात में डूबो चांद भी हाडोती क्षेत्र को पहलो हाइकू श्री शिवचरण सेन शिवा की ही नाव छे। श्री शिवचरण सेन शिवा हिंदी और राजस्थानी भाषा का कवि और लेखक है जो साहित्य की हर विधा में लिखवा में समर्थ है। श्री शिवचरण सेन शिवा की ई पोथी से ये कृतियां जग सामे आई है जाने साहित्य जगत में घणो आछो सम्मान पायो छे। ठिठुरते रेत के कण हिंदी काव्य संग्रह, टेसू के फूल हिंदी बाल कविता संग्रह, खिलता बचपन हिंदी बाल कविता संग्रह, रात में डूबियो चांद राजस्थानी हाइकू संग्रह, टमरक तू रे टमरक तू राजस्थानी बाल गीत संग्रह, शिरजत हिलोल राजस्थानी कविता संग्रह और या पोथी इंतकाल राजस्थानी लघु कथा संग्रह। पोथिया की ई 500 साफ जाहिर है कि श्री शिवचरण सेन शिवा बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। आप और वाकी कलम हर विधा लिखवा में सक्षम है। लेखक शिवचरण सेन शिवा ने पोथी की मारी मन की में मांडी छे। माँ का जीवन में कई घटनावां कारज और बाता असी हो जावे छे जो चिंतन करवा सारू मजबूर करे छे। बार बार वहां बाता पर आदि दौड़ दौड़ जावे छे। लेखक को यो कथन मामला में सार्वभौमिक साच है। ई मामला में सार्वभौमिक साच है या छोटी छोटी घटनाओं में ही छपी रहे छे। ये लघु कथावां जाने एक सजग अलंकार अपनी भाषा का रंगा में रंगल लघु कथाओं को सृजन करे छे। जो पाठखाने अपना कथ्य और भावना सु बांध ले छे। श्री शिवचरण सेन शिवा की ई पोथी में 70 लघु कथावां छे जो शिवचरण सेन शिवा ने रोजमर्रा की जिंदगी में घटती घटनावां सु धरती से उठाई छे और अपनी भाषा में पोई छे। लघु कथा लिखवा के कारण लेखक की तीखी नजर, घटना की पकड़ और मन की चिंतनशील भावुकता बहुत जरूरी छे। और ये सब ही पोथी का लेख में मौजूद छे। लघु कथा मजबूरी इको जागतो जीवतो सबूत छे। सब्जी मंडी में सब्जी खरीदवा तो आप सभी जावा छा और देखा भी छा, पर लेखक की पार की नजर श्रृंगार कर लटका झटका सु सब्जी बेचती जवान बायर की मजबूरी और ग्राहका की ललचाई नजरा सु टपकी टीका टिप्पणी बहुत ही शानदार तरीका सु मांडी छे। गौर फरमाओसा उई भगत 2 मोटियार फटफटिया सु आया। एक बोलो हाय काई माल छे, दूसरा ने उसु की जो शाग ले रियो छो। अरे शागी काई देखे छे यार, ऊपर झांक शाग हाली फेर की। एक बार तो शाग हाली वहां की आडी मुड़की मटकी और उबी और बड़ी अदा सु बोली फटफट सु नीचे तो उतरो। दोनी मोटियार थड़ी पाया और देखता ही देखता 200 रुपया की साग वहां सड़ी सैगा में सु बीण लेता बनिया। मैंने छाती गाड़ी कर शाग वाली सु पूछी ली बाई अतनीर शागा में सु भी बीण माने छाती गाड़ी कर शाग वाली सु पूछी ली बाई अतनेर शागा अतर मेकअप लटका कर क्यों करे छे। अब आनु थने देखी छे ने के वे 2 मोटियार काई खाई गया फिर भी थने देश देश देश। वह बोली भाई साहब मारे सामे कतनी बड़ी मजबूरी छे। घर में बूढ़ा सासू ससरा अपंग घर वालों
ऊपर सु 5 टावरों को लालन पालन और यहाँ की पढ़ाई को खर्चो जे संदो मारे ऊपर छे। बस अशा खेता खेता उनकी आंखा में गरियाड़ू रड़क्या मुंह अच्छा न करूं तो मारी शागी कुण सूंगेगो उनकी मन भी शाग छांट ले ली और उनकी दबद्या का गरियाड़ू मुंह गड़गच होर गण बावड़े आयो। ई लघु कथा ने पढ़ती भगत लटका झटका सु जो नफरत पैदा हुई थी या मजबूरी हालो जवाब सुनर सहानुभूति में बदल जाओ छे। यो उदाहरण साबित करे छे कि लेखक की कलम में चित्र उकेरवा की शक्ति की लारा भाव परिवर्तन करवा की शक्ति भी ताकत भी है। संग्रह के पहली लघु कथा मनक ही मनक के काम आवे छे। जात पात और छुआछूत पर गहरो कटाक्ष है और एक गरीब बेटी की शादी खातिर अपनी किडनी भी बेच दे छे। ये लघु कथा में एक कानूनी कमी जरूर है कि मानव अंग को क्रय विक्रय अपराध है और यह बताबो भी अपराध है कि अंग जो 9 रुपयो उनको छो पण लेखक को जो कथ्य है वो पाठक को मन ताई पुगाबा में लेखक सफल रह्यो छे। राजस्थानी में हाल एक रूपता कोई न ई कारण मानक शब्दों को अभाव है पण यो भी लेखक का लेखन में कतई बाधा न बन्यो। हाँ कटई कटई शब्दों की तोड़ फोड़ अखरे जरूर है जैसे कॉलेज में कॉलेज मांडवो हाडोती की मिठास सु भरपूर से सिवा की सारी लघु कथावां गवाई लघु कथा में मन की उलझन और झूठ बोल पापे उपजा अंतर्द्वंद को शानदार चित्रण है। मनकपणा में डॉक्टर की हड़ताल सु कोई मौता को जिम्मेदार कौन शाश्वत सत्य है और यो सवाल हर हाल में आज भी जीवतो है। जो ननद भाभी ने बढ़ती देखे छे उनका मन में सास का भय ई कदर बैठे छे कि वह एक ही बात की रट लाग जाओ छे मुंह ब्याह न करूंगी मुंह ब्याह न करूंगी। यो सदमु लघु कथा को सार छे और थाना मोर या भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश पटके छे। टूटता रिश्ता को साचो दर्शाव छे लघु कथा अपनोपण जो आजकल खूब देखवा में मिले छे। डाटो कन्या भ्रूण हत्या कपट माथा को वजन और फर्ज में नुक्तो बंद करवा की बात आदि कई लघु कथाओं तो आज का सामाजिक हालात पर सीधो तीर मारे छे। राजनीति में नेता के शिलालेख पर नाव मंडावा और उद्घाटन करवा को कतरो शौक होवे छे ई बाबत भी 2 लघु कथा इस संग्रह में लेखक ने मांडी छे। हर आदमी को जैसे मुंडो को स्वाद न्यारो त्यारो होवे छे उसे पाठक की रुचि भी अपनी मनभावती न्याली हो छे। कोई मीठो खावो पसंद करे छे तो कोई खाओ और कई ने नमकीन ही पसंद आवे छे। ई रूप से देखो तो 70 लघु कथाओं में हर भाग को स्वाद छे जिन्हें जो पसंद आ जावे और मन भाव है जसो ही मौजूद छे जिको आनंद तो पोथी पढ़ी लियो जा सके छे। हो सके छे जो लघु कथा मने पसंद आई वहां की अलावा आपने कोई दूसरी लघु कथा ज्यादा चोखी लागे अपने साथ घटी घटना से जुड़ी रचना पाठक पर ज्यादा असर करे छे और कालजा ने छुए छे। कहानी का जो मूल तत्व होवे छे वही लघु कथा का भी होवे छे और यहाँ लघु कथाओं में लेखक ने अपनो दायित्व पूरी तरह निभायो छे। पात्रा का संवाद पाठका ने जोड़ राखवा में समर्थ छे तो कथ्य को संप्रेषण भी आछी हो छे। ई लेखक शिवचरण सेन सिवा बारंबार बधाई का हकदार छे। ई पोथी की भूमिका देश का ख्यात साहित्यकार श्री मधु आचार्य आशावादी साहब ने और संयोजक राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल साहित्य अकादमी नई दिल्ली हाडोती भाषा का मर्मज्ञ विद्वान श्री अंबिका दत्त चतुर्वेदी साहब और लूठा साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार घोटर और जितेंद्र जी निर्मोही साहब ने लिखकर मंदिर की मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा करी है वह लाजवाब है। हार्ड बाउंड ई पोथी को आवरण चित्र देखवा सुई यो लाग जाओ छे कि यह पोथी ये राजस्थानी मिजाज की छे और राजस्थानी भाषा की मिठास की छे। श्री शिवचरण शिवा की कलम मोगरा का फूला की सी खुशबू बखेरती रहे और वहां की और कृतियां बेगी ही सामने आवे यही सुरश्री मासू अरज छे। जय हिंद जय भारत
जय राजस्थान, जय राजस्थानी। प्रणाम करूं छू मैं आप सबने, मंच ने भी और श्रोतागण ने भी। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी। इतनी चोखी समीक्षा आप राखी हो कि पाठखाने इन किताब ने पढ़ने वास्ते घणो उमा उमड़ियो वेला और इतनी परत खोलियो इनकी जेकी कई बातें आप सामी राखियो इन पाठक इन किताब ने पढ़न जरूर रूबरू वेला। मधु आचार्य आशावादी जी इन किताब सारू कयो है कि वे फरमावे कि आज री चावी विधा लघु कथा है। भागती जिंदगी में हर चीज फटाफट वेनी चाहिए। वे कहवे है कि शिव चरण जी री लघु कथावां आधुनिक जुगबोध रो दस्तावेज है। वारे लेखक में दर्शन, वे आपरे लेखन में दर्शन ने परोटे, जग ने सीख भी देवे और चूटिया सु चेतावे भी है। और साची पूछो तो लघु कथा रो वही फर्ज है कि वो पाठक ने चूटिया सु चेतावे और समस्या में कानी ध्यान खींचे। आपे कार्यक्रम री अगली कड़ी री तरफ बढ़ा। एक पाठक जितनी पोथी ने पढ़े तो उनके मन में कई विचार आवे। जिया जिया विन पोथी रे रंग में रंग तो जावे, विन घटनावां है विन जका है विन खुदरू सु मेल जोल देतो जावे, तो वो सोचे कि आ बात है जकी लेखक ने किया ठा पड़ गई। मारे मन री पीड़ लेखक जी किया समझ ली। कहीं वे अंतर्यामी है, वे लिखता समय कहीं सोचे और सोचे जब किकर लिखे एड़ा भाव उनारे मन में किकर उमड़े घूमड़े। तो अपना जका पाठक है, जका दर्शक है, वे शिवचरण जी सेन सु जरूर जानने चावेला कि ये लघु कथा सृजन रो आपने मन में विचार किकर आयो। कहीं आपने इतनी पीड़ा ही समाज रे जक कुरीतियां फैलियोड़ी वे आपने इतनी उकसाई दी कि आपने लिखनी पड़ी। कहीं इन्हें लिखा बिना नहीं रहवी जो। इस जगह कई सारा प्रश्न है जका पाठक रे मन में सहज प्रश्न है। तो वे आप आपरी बात आत्मकथ्य रे तहत आप आपरी बात फरमाओ सा। पधारो सा मंच माते वर्चुअल तालियां सु आपरो स्वागत है शिवचरण जी। सबसे पहले तो माँ शारदा ने प्रणाम करूं, मंच पर विराजमान सभी अतिथियां ने प्रणाम करूं। प्रभा खेतान फाउंडेशन चेपराडे जो आयोजित आखिर का ई कार्यक्रम के अंतर्गत पोथी परख अरवी मजन सारो मारी राजस्थानी लघु कथाओं की पोथी इंतकाल को चयन करियो। ई कले का प्रभा ही खेतान फाउंडेशन जयपुर का सगड़ा सम्मानित सदस्य ने घणो घणो साधुवाद धन्यवाद दियो छू। घणा मानर हेत सु आभारी छु। जलसा का संयोजक आदर जोग मान्यता श्री प्रमोद जी शर्मा साहब को जाने टेम खाड़ मारी पोथी ने पर चर्चा रखानी। घणो घणो आभारी छु आदर जोग जितेंद्र निर्मोही साको जे टेम पे मई संबलन और मार्गदर्शन देता रहे छे, जाने मारी परिचय प्रस्तुत करो। प्रणाम करूँ छू। ई कार्यक्रम का अध्यक्ष आदर जोग डॉक्टर राम कुमार जी घोटर जी कताई जाने आपनो अमूल्य टेम खाड्यो। और घणो घणो मान और साधुवाद देवो चाहूँ छूँ। ई पोथी का समीक्षक जय सिंह आशा साने याने घनी मेहनत छूँ ये पोथी पे टीप मांडी। घणो घणो सम्मान देता थका साधुवाद दियो छूँ। ई कार्यक्रम की संचालिका परम आदरणीय किरण राजपुरोहित नीतिला जी कताई जाने सफल और उत्कृष्ट संचालन करियो। ई कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। अब मैं हमारी ई राजस्थानी लघु कथाओं की पोथी इंतकाल में छूँ 2 लघु कथाओं को वाचन करवो चाहूँ छूँ। जे ई प्रकार छे। पृष्ठ 33 पे मदर्स डे, पृष्ठ 33 पे मदर्स डे वाचन करवो छे। राजू की माई गीता देवी पाछला 20 वर्षों रांड बर विधवा को जीवन काट रही है। राजू को इकलौतो बेटो छे। राजू के लेकर आँख को तारो छे। जीवन को एक मात्र सहारो छे तो वो छे राजू। गीता अपना ब्याह के 2 वर्ष पाछे रांड बर होगी थी। अनपढ़ गीता सपना कताएं पूरो करवा सारो हाड़ तोड़ मेहनत मजूरी करती। मेहनत को एक एक टको जोड़ती। कदी कदी खुद भूखी सो जाती पर राजू की पढ़ाई में कसर न रखती। राजू को ताई घनी समझाती सिखाती फिर कहती बेटा तू ही मारो सहारो छे, तू ही बुढ़ापा की लाखड़ी छे, खूब मन लगार पड़जे, पूरी क्लास में अव्वल आजे। अरे जीजी तू चिंता मत करे, तू कशा की बात करे छे। मु रात दिन एक कर थारो नाव रोशन करूंगो। क्या था न कशा सोच लेकर मु अव्वल न आऊंगो। राजू ने 12वीं क्लास अपना गांव से पास कर शहर का कॉलेज में दाखिले ले लेजो। राजू मीना के मीना आतो माए सु खर्चा का पैसा ले जातो पर शहर में आता ही माए की संधि बाता सुमंतर हो जाती। यार दोस्ती अरे बड़ी संगत ताई आवारा बना दियो छो। मदर्स डे का दिन शाम के 7 बजे का लगत डगे उनकी जीजी को पड़ोसी के यहाँ से टेलीफोन आयो। बेटा
મારી તબિયત ઘણી ખરાબ છે. મય થારી ઘણી ઓળીવારી છે. હું ई बखत अबाण थारे पास शहर में आ रही छू. मैं डॉक्टर साहब के यहाँ दखा आजे. उषा भी थसु मलिया 1.5 महीनो हो गयो. अरे जीजी आज मदर्स डे छे. હું और मारा बायला संदा मदर्स डे की पार्टी मना रहा छा. अबाणो मता तड़का आजे. बेटा यो मदर्स डे काई होवे छे? गीता ने आश्चर्य से पूछी. राजू फोन कार दे छे और राजू संधी रात पार्टी में मशगूल रेवे छे, नाचे कूदे छे और उनकी माई आगला दिन को तड़को धोबा की बात नहाड़ता नहाड़ता हमेशा के लेके गहरी निद्रा में सो जाओ छे. या एक लघु कथा ये मैंने दी. दूसरी छे पेज नंबर 106 पे विश्वासघात. वह भी मैं आपके सामने पढ़वो चाह रही हूँ. बाप जो पिताजी बीमार हो जाओ छे और वो बेटो खर्चो करे छे, पर उनका दोस्त शू कहीं कहे छे कि भाई तू थारो नाम ले दीजिए कि मन दिया चाहिए उधार. देखो साहब, पटवारी नागराज मारो एक ही लंगोटियो और विश्वास पात्र भाईलो छे. उनका मम्मी पापा मारा ऊपर पूरो विश्वास करे छे. पर मम्मा और नागराज में कतई फर्क न समझे. एक दिन मैंने नागराज से पूछी, और थारा पापा की तबीयत कशा छे? नागराज ने हामल भर रखी. अबाणु तो चौकी तनाई छे. 1.5 महीना लाग्यो यार. खाली सफाखाना से छुट्टी करा लेर आया छा. मैंने फेरू की मारा लायक कोई काम हो तो बताचे. कते सो गोश मत खाणजे. देख टर्म मलगी तो शाम की मुँह थारा घर ने जरूर आऊंगो. नागराज ने की हाँ ठीक है, तू शाम के मारे फोन लगा राजे. मुँह अटी उटी हो तो घर न आ जाऊँ. पर थसु एक बात कर दी छू कि मारा पापा बूझे तो खदीजे के नागराज ने मसु 25,000 रुपया था का इलाज सारू 2 रुपया सैकड़ा से उधार लिया था. जाकत आई पापा ठीक होता ही चुका देगा. फिर तू वासु ले लीजिए और मैं दे दीजिए, क्योंकि मुँह पापा से ब्याज न ले सकूं. और तू ठहरियो मारो भाई लो. वे थारी बात पर पूरा विश्वास करे छे यार. ये लेके वो थारे ताई मैं ब्याज चुका देगा. फिर तू जाने ही छे कि मु पापा मारा पापा सु इलाज का पैसा कशा मुंडा सु मांगू. मु ऊबो सुनतो रह्यो और उनका मुंडा पर विश्वासघात में लपटी दुख की लकीरा बाँचतो रह्यो. ये 2 लघु कथाओं मैंने पढ़ी. मारे सबसे पहले मैंने जो यात्रा शुरू करी लिखवा की थोड़ी सी प्रकाश डालू. जब मैं कक्षा 6 7 में पढ़ो तो रघुराज सिंह जी हाड़ा मारा गुरु जी था, मारा हेड मार साहब था. तो वहाँ की प्रेरणा से मैंने ये रचना करम कदम रखो और मारी जैसी कलम चालती रही वहाँ से प्रेरणा लेते रहो. एक वहाँ से अंतर मन में प्रेरणा लेते और ये झालावाड़ में वहाँ से पास जातो, वहाँ से सलाह लेतो और सर्जन करते रहो. ये पर मैं थोड़ी सी मैंने बात की. और वहाँ से ये जब भी चर्चा होती तो वो मैं बार ये कहता कि गद्य मांड पद्य में तो घना कवि है, पर गद्य में घनी कवि किताबा कम आई है. तो मारा मन में हूँ उसी के एक आध गद्य की किताब भी सामने आवे. वहाँ से प्रेरित हो मैंने ये लघु कथा संग्रह और गिरधारी लाल जी मालव जय मैं आज भूल न सकूँ याद करूँ तो वो भी बार प्रेरणा देता कि लघु कथा या कहानी संग्रह जरूर गद्य मानी चाहिए. और आदरणीय जितेंद्र निर्मल को मैं आशीर्वाद मिलते रहे. वो बार कहते गद्य में लिख, गद्य में आगे बढ़, पद्य में तो खूब है. तो यहाँ सबकी प्रेरणा ले मैंने यो इंतकाल जो लघु कथा संग्रह मांडो यहाँ सबको प्रेरणा का स्रोत है. आप सभी को आशीर्वाद है. बहुत साधुवाद देता हूँ. धन्यवाद. इंतकाल भी सुनाओ. इंतकाल तो सुनाओ. अच्छा इंतकाल सुनाओ. इंतकाल जो इंतकाल जो ये के है हाँ जो ये नाम सारू है वह बताऊं कि कौन से पेज पर है. आगे देख रही हूँ का मैं देख बता रही. 1 मिनट. 49. अच्छा आपको सब पता है. 49 पेज पर. हाँ बहुत आदर योग भाई साहब का नाम आपने याद है कि 49 पेज पर मैं ढूंढ रही हूँ. अच्छा इंतकाल जो मैंने इनको नाम दियो. देखो आप श्याणी और लक्ष्मी दोनों बहनिया के एक छोटो भाई छो कुलदीप. तीनों ही शादीशुदा था. श्याणी सबसे बड़ी और लक्ष्मी उससे छोटी थी. श्याणी ब्याह के 5 बरस पाचे रांड भर होगी थी. मेहनत मजू कर श्याणी अपना 8 बरस का बेटा को लालन पढ़ाई करनी थी. एक दिन उनको बीरो कुलदीप ट्रैक्टर ले श्याणी का घर आयो. आता ही श्याणी की पूछी पतो चालियो को वह पटेल जी के यहाँ नींद बसारू जी है.
कुलदीप न पटेल जी का फार्म पर जा शानी से पूछ ही लचाल जीजवाई आज तीनों बहन भाई तहसील में हाजिर हो रहे इंतकाल खुलवाऊंगा। मुंह माई और भाई जी अरे बड़ी बहन के ताई तहसील में छोड़ थाना लेवा आयो छू। शानी ने बीरा के ताई दौरा में सो पानी भर रखो आयो फिर जैसा उषा की उषा हाथ में गुडाड़ियो तगारी और लोठे लेर बीरा की लारा ट्रैक्टर में बट तहसील में आ गई। देख शानी आदि इंतकाल खुलवार संधि जमी जायदाद कुलदीप पर नाव करनी छे आपन ताए फूटी कोड़ी भी न लेनी ऊपर वाला ने बड़ी मुश्किल सु एक भाई दियो छे आपन 30 बीघा जमीन में पाती लेर काई करेगा फिर आगे मुसालो भी तो यो ही करोगो न तो फिर कलश में कांकरो को पटकोगो। लक्ष्मी ने शानी के ताई समझाई लक्ष्मी तू तो चाहिए एक नौकर पेशी मुझो आसमान की पटकेर धरती की जेली गरीब विधवा मजदूरनी भले मेहनत मजदूरी कर दोनों माँ बेटा पेट भर लेगा पर नटर मारा बीरा न थोड़ी नाराज करूंगी। देखो दया भवा शानी नखी तीनों बहन भाई तहसीलदार साहब के सामने हाजिर हो संधि जमी जायदाद बीरा कुलदीप का नाव चढ़ा दी। सगड़ा घना खुश होया कुलदीप शानी के ताई ट्रैक्टर में बठान पाचोई उनका सासरा में छोड़ आयो। उनका बाद कुलदीप शानी आडी मुडर भी न झांक्यो शानी को छोरो कुलदीप को बहान दो पढ़ाई छोड़ पटा लागी छाड़िया बाखिया चराबा लाग्यो। आज शानी का सासरा वाला ये भी मल कुलदीप सु एक ही बात कहे बाया शानी आडी भी जहाँ जिन संदो त्याग कर जमी जायजा था नाव करी पर आज कुलदीप नकटो हो हाँ सर बात टालर अनसुनी कर खड़ जाओ से बहुत बहुत साधुवाद साहब आप सबको टेम लियो मैंने श्रोताओं को भी आपको और जसु मसु मंडी उसी मैंने किताब में से और जे के भी पास या किताब से हमारी पोथी से वो पढ़े और मैं आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद शिवचरण जी बहुत चोखो वाचन करियो टाळवी लघु कथा जेकी आप अटे दर्शकों रे सामने आपने श्रोताओं रे सामने राखी आप पाठका ने इनका ने खाचेला और वे इन किताब ने खरीदण ने कानी अग्रसर रहना आप रे मन री बात रे सागे आपने गुरुआ ने भी याद करिया जिनसु आप प्रेरणा ली उन्होंने याद करिया एक साचे शिष्य री आई खासियत है कि वो सरस्वती मारे साथे साथे हरदम आप रे गुरुआ रो आभार मानतो रहे उनारो स्मरण करतो रहे उनारो आशीर्वाद है कि आज आप सृजन पर सृजन करता जा रहा हो और राजस्थानी साहित्य में एक मोटो योगदान देता जा रहा हो। बहुत एक फेरू आपने बहुत बहुत बधाई। इन जो किताब रो शीर्षक है इंतकाल इन्हें लेन अपना जेका दर्शक है उन्होंने उत्सुकता वेरी वेला इनो काई मतलब है तो अठे मैं बतानी चाहूँ कि इंतकाल रो मतलब देहावसान या निधन नहीं है। इंतकाल रो अठे मतलब है कि जमीन जायदाद री जब कोई फाइल खुलवाई जावे तो उन्हें इंतकाल खोलनो कहो जावे। वो एक फारसी शब्द है जो को आपने कोर्ट कचौरिया में जो को फारसी रो सम्मेलन बहुत सारो वियोड़ो है कि शब्दारो तो उनो माइसु वो एक शब्द है इंतकाल। तो एक नए शब्द सुबह आप रूबरू हुआ बहुत बढ़िया धन्यवाद शिवचरण जी साहब। अब मैं कुछ अध्यक्ष जी ने मैं मंच माते आमंत्रित करनी चाहूँगा। अध्यक्ष जी का अपना एड़ा उल्लेखनीय व्यक्तित्व है वरिष्ठ लघु कथाकार है जका न केवल कलम रा सिपाही है बल्कि कैची और फोर्सेप भी सिपाही है। वह कलम उज न केवल समाज री चीड़ फाड़ नहीं करे और न चूंटियों नहीं भरे उन माते समस्याओं माते ध्यान नहीं खाचे बल्कि फोर्सेप और कैची सुबह वे एक मानव जीवन रो भी जो रोगा रो निदान करे। आप वरिष्ठ सर्जन रेवड़ा है MBBS MD MBBS MS करन प्रसूति रोग विशेषज्ञ रूप में भी ख्याति खूब पायोड़ा है और एक बहुत अच्छी बात है कि वे एक श्रेष्ठ सर्जन है और उन नवजात शिशुओं वास्ते जो बाल साध आवे वे बड़ो भागदारी है वे नवजात जका आप राम कुमार जी घोटर रे हाथा सु आशीर्वाद लेन इन दुनिया में पदार्पण करे वाणो सबसे पहला पर्स पावे एक वरिष्ठ साहित्यकारो पर्स पावनो वनारे वास्ते बहुत बड़ी बात है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूँ आपना राम कुमार जी घोटर साहब ने जका साधु शहर सो है आपने साधे और सबसे बड़ी बात है कि जेकी आपनो राजस्थान है वो तो विस्तृत भूभाग में फैलियो है कि इनी भाषाई विविधता अनूठी है और विविधता में अपनी एकता है
और आज रो जो आखिरी जाजम है वो इन्हें एक बहुत लूठो उदाहरण पेश कर रहा है कि राजस्थान रे खूणे खूणे सु जका अठे अपना समागम बियो है सगली भाषाओं रो साथे अठे मारवाड़ भी है, ढूंढाड़ी भी है, हाड़ोती अड़ा भी है और मारवाड़ वाला भी है, बूंदी सु भी है अपना जका। तो एक बहुत लूठो संगम बियोड़ो है वागड़ सु भी आपने अठे राम कुमार जी घोटर साहब जुड़ियोड़ा है। तो एक बहुत सरावण जो दृश्य उपस्थित वेरियो है जो साबित करे कि राजस्थानी एक ही है और ए जकी है विने सगड़ी उपभाषा वहां वो संवाद है जो आपनो वो पुख्ता रूप है इन पात्रों। राम कुमार जी घोटड़ साहब रो परिचय बहुत विस्तृत है। वे लघु कथा में इतो सारो काम करियो है कि विना ने कह सका कि वे एकमात्र व्यक्तित्व है जका हिंदी और राजस्थानी में इतो सारो काम करियो। उनारी जकी किताबा है राजस्थानी में जकी उनारी लघु कथा माते काम है वे मैं गिना दूं आपने। मिणिया मोतीकरण आपरो लघु कथा संग्रह है और इन अलावा हिंदी जकी हिंदी री लघु कथा में है वारो उल्थो भी करियो तो को है। बेटी रो 10 टन जिना मूल लेखक रूपदेव गुण जी है वारे उल्थो करियो। मारी टाळवी लघु कथावा जकी मूल रूप से मधुदीप जीरो सर्जन है उन्हें उल्थो करियो। और औचाट मधुकांत जीरो लघु कथा संग्रह है ज्यारो भी आप राम कुमार जी साहब इन राजस्थानी में उल्थो कर राजस्थानी साहित्य ने घणो समृद्ध करियो। हिंदी में आप रो लघु कथा मते काम विस्तृत है। तिनके प्रेरणा क्रमशः रूबरू आदि दुनिया की लघु कथाएं मेरी श्रेष्ठ लघु कथाएं। टेक्निकल टीम सु अरज है कि घोटर साहब ने भी स्क्रीन माथे लाया जाए। रजत कण दर्पण के उस पार सामाजिक सरोकार की लघु कथाएं, प्रजातंत्र के सारथी मेरी चुनिंदा लघु कथाएं, बुजुर्ग जीवन शैली की लघु कथाएं मेरी 20वीं सदी की लघु कथाएं। पंजाबी अनुवाद भी हुई तो को है आपकी। प्रतीकात्मक लघु कथाएं, पौराणिक संदर्भ की लघु कथाएं, अपठनीय लघु कथाएं, दलित समाज की लघु कथाएं। लघु कथा विमर्श पर भी एक उल्लेखनीय किताब आई तकी है। देश विदेश की लघु कथाएं, राजस्थान के लघु कथाकार 121 करण एक लघु कथा संग्रह भी निकले तको है। आजाद भारत की लघु कथाएं, गुलाम भारत की लघु कथाएं, स्मृति शेष लघु कथाकार, लघु कथा सप्तक करण आप लघु कथाओं जो को संकलन 7 खंड काटिया है जो को एक बहुत उल्लेख जो काम है। 20वीं सदी का हिंदी लघु कथा इतिहासकरण भी एक विस्तृत पोथी आई है आपरी। इन अलावा आप सृजन है जो विविध विषय में और विविध विधाओं में है। 3 कहानी संग्रह आया है, 3 व्यंग्य संग्रह भी है, 3 बाल कहानी संग्रह भी है। इन अलावा 10 विविध साहित्य री पोथियां भी है। यूं कन 60-70 किताबा जो आप एक आपरी पूरी उम्र इन साहित्य ने खपाए दी है। तो बहुत बहुत रंग है राजस्थानी भाषा रे पेटे भी बनाने मोकड़ा रंग देवाइन मंच सु। और सम्मान और इकरामारी तो कोई पूछनो ही नहीं, बहुत सारा सम्मान है कि मैं अठे गिना दूं। डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप आपने मिलियो तको है। डॉक्टर परमेश्वर गोयल लघु कथा शिखर सम्मान भी। विभिन्न साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं से आप लगातार पुरस्कृत और सम्मानित वेता रहा है। इन अलावा एक शोधार्थी आपरे जो लघु कथा सृजन है उन पर पीएचडी कर रहे है और 4 शोधार्थी एमफिल कर रहा है। एक और बहुत बड़ो काम आपरे जीवन में तक जुड़ियो है कि लघु कथा संकलन आपरो जो एक है जलगांव महाराष्ट्र रे एक विश्वविद्यालय में स्नातक रे पाठ्यक्रम में भी लाग्योड़ो है। तो वो आपने राजस्थान वास्ते बहुत बड़ी बात है। मैं मंच पर आमंत्रित करूं अध्यक्ष रूप में अपना वरिष्ठ लघु कथाकार वरिष्ठ साहित्यजन डॉक्टर राम कुमार जी घोटड़ साहब जो साधु शहर सु आपने अठे हैं। अभी राम कुमार जी फोन को बात हुई बा को शायद नेटवर्क की समस्या है तो ये दोबारा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। वे हटगा अपने से नेट नेट नहीं आ रहा बैठे इंटरनेट कनेक्शन चले गए है। तो मैं किरण जी ने निवेदन करूं कि हमें से एक अच्छी सी लघु कथा और सुनाओ। शायद इन दौरान नेटवर्क आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप समापन कराना। जी हाँ सर, निवेदन है कि बहुत आपने पसंद हो है बा लघु कथा में हाँ। से शिवचरण जी से पूछ लो भला बा को मन होगा कि बाना जो पसंद है बा कथा भी सुना सका आप या बिल्कुल या शिवचरण जी सुनाना चाहो तो शिवचरण जी सुना दो, दोनों हमसे जो इच्छा हो। हाँ सर, आप जो आदेश कराओ। हाँ शिवचरण जी आपकी इच्छा है कि किरण जी से ही सुना, किरण जी से ही सुना। चलो एक श्रोता के बतौर भी सुना देगा। श्रोता कौन सी कथा पसंद करे तो किरण जी आप जी हाँ सर,
एक मेहता लघु कथा संग्रह और इनमें कई अड़ा शब्द है जेका अपना राजस्थानी रा जेका की लारे से रह गया था विना ने। अरे यार वो भी चले गए। किरण जी का भी नेटवर्क चला गया दिखता है, अचानक क्या हो गया ये। किरण जी आ रहे हैं तो शिवचरण जी आप ही सुनाओ फिर कथा, इस दौरान एक लघु कथा आप सुनाओ। बना कोई सी भी बेटी सुना। वाला। हाँ, बना सुना। बना बेटी वाला। आप वही सुना। एक रूपाली जोड़ी, दोनी लोग लुगाई RAS हाकम, दोनी जना एक दिन वृद्धाश्रम में हेलो पुग्या। हाँ सर। आगा सा आगा तो चलो शिवचरणी शुरू कर दी, एक सुन लो। हाँ शिवचरणी शुरू करो। हाँ शिवचरणी हाँ सर। हाँ सुनाओ। हाँ, पेज हाँ नंबर सर 92 हाँ पे सर है, बिल्कुल। 92। सुना बना रहे बेटी वाला, बना बेटी वाला। हाँ। एक रूपाली जोड़ी, दोनी लोग लुगाई RAS हाकम, दोनी जना एक दिन वृद्धाश्रम पुग्या। दूरा से धोला रंग की एक चमचमाती मारुति की चलती वृद्धाश्रम के संचालिका पे पड़ी। गाड़ी रुकी, चपड़ासी ने बारह खटर जट सु फाटक खोलियो। मारी तो मैं सबसे पहली तो बिलायती गंदगड़ो उतरियो, फिर लुगाई उतरिया बार पाछे उनको माटी उतरियो। सगड़ा मलर एक बूढ़ा के ताई कुड़सलिया पकड़ काउंटर पर संचालिका के सोड़े ले गया। संचालिका ने लुगाई से पूछी कि ये था का पिताजी छे कहीं। लुगाई बोले न न मारा कोई न, यहाँ का छे। तो उसका जो पति है साहब आ रहे वहाँ का आड़ी गई। हाकम बोले मैडम मारा पिताजी कहता है वृद्धा आश्रम में मलवा आया था, यहाँ को रजिस्ट्रेशन कर दो। वहाँ दोनों जनानी ऊपर से नीचे था नहाड़। संचालिका बोली आप दोनों जना इतना बड़ा हाकम छो, बढ़िया लिखिया और ऊंचा खानदान सोचो, फिर भी आप अपना पिताजी कहता है। दोनों जना ने संचालिका सुखी न न मैडम वह बात कोई न, खास बात यह है कि मैं दोनों जना ऊंचा दर्जा की नौकरी करा था, टाबर बोर्डिंग स्कूल में पढ़े छे, फिर आप जानो छो कि पाचे सो पिताजी के हार संभाल कौन करे। संचालिका ने की सर मु एक महिला छू, मारे कोई भाई वाई कोई न, मारा बूढ़ार माई बाप की सेवा कर बसारो मैंने एक गरीब विधवा का ताई मजूरी पर मल राखी छे। और यहाँ जितना भी बूढ़ा ठाठा छे वहाँ के कोई के भी बेटी कोई न, सबका बेटा ही बेटा छे, जे यहाँ की कदर न करे। सगड़ा बूढ़ा यही खेवच है कि आज माँ का बेटी होती तो ये दन न देखना पड़ता, फिर आपकी घर वाली भी तो कोई यहाँ की बेटी छे। संचालिका का शब्द सुनर दोनों जना के काटे तो खून न खटे, जाने तो बिच्छू ने डंक मारियो हो। अपना पिताजी का ताई सर सम्मान खुशी खुशी गण ले आया। वो लुगाई ने पेंशन लेकर दरखास्त मांडी, पेंशन ली और अपना बूढ़ा ससुरा जी की सेवा में दिन रात एक कर दिया। और सबसे एक ही बात खेवचे कि ये यहाँ का बेटी कोई न तो काई हुई हो, मुई यहाँ की बेटी छू, यहाँ की सेवा सारो एक जनो नौकरी करे तो ही गणो छे। धन्यवाद। सासू ससुरा की सेवा कर लेके एक जनो नौकरी करे तो ही खूब छे। हाँ। थोड़ी सी व्यंग्य की बात, क्योंकि माँ के जो कॉलोनी में से दो जना नौकरी करते वहाँ की यही साहब कि माता पिता के ताई तो बस उम्र रह भाई, मतलब बेचारा बहुत दुख पा रहे थे और दो जना नौकरी में खड़ जाओ थे। तो मैंने थोड़ी सी कल्पना करके हमारी बुद्धि से मना। नहीं बढ़िया। अब मु जीजा सा किरण जी राजप्रेस निवेदन करो कि आप भी कोई अच्छी लघु कथा लाग रही हो तो वह भी आप। जय सिंह जी आप सुनाओ कोई, आपने कोई बढ़िया कथा लागी हो तो। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल हुक्म, बिल्कुल हुक्म। एक भी कहीं ऐसी कोने सब जी मैं नुक्तो आपने जो अच्छी लगी बात सुना दो। हाँ सब तो आप बता दो तो घनी बढ़िया बात शिवचरण साहब। नुक्तो मतलब घनी बरी हुई ओसर मोसर घनी बरी हुई जो थारा भाई जी अचानक चाल बसा। खाल रात की 8 बजे तो मई मजाका में मिल्या जा बाता ने खींचे कि मनक को भरोसो कोई न जाना वाने सूझे छी कि मु बेगो ही चल जाऊं डालू न कालू तू का घर न बैठता क्या जद थी। कालू के आंख्या में गरियालू रड़ के आया हचक्या खातो खाटो डालू तू की कि ई बरस तो गजबी हुई। गड़ा नाला पड़ गया, नाज पानी छटाक भी न हो, गड़ा नाला पड़ गया, गड़ा मतलब ओला
पड़ गया, नाज पानी छटाक भी न हो और ऊपर सु भाई जी भी डैश डैश है। डालू ने कालू के कांदा तहा की चिंता मत करे, मु थारो लंगोटियो यार छू, बड़ी भगत में मु थारे आडे ना आऊंगो तो फिर खद आऊंगो। तू या बता दे के नुक्ता में काई बनाओगो, हलवाई कौन करियो, कितना मनख्या की रसोई बनेगी, बस यह बता दे, फिर सब इंतजाम मु कर दूंगो। कालू ने की यार डालू मारी तो नुकतो करवा की मर्जी ही कोई ने, सरकार ने भी नुकतो काटता बंद करवा को फरमान कर राख्यो छे, फिर जात बरात को तो खार ऊंटा दूना की भी देगा जे न्याली छे, फेरावण में लता भी लफूंदरा की नहीं लावेगा और ऊपर से मूछे नाली तानेगा। जिसो मारो फेबो तो यो छे कि नुकतो मृत्यु बोझ बंद होनी चाहिए। कालू तू गजब करे छे यार, मारा भाई जी मर्यादित मन 3 लाख रुपया लगा गांव गुडो दियो छो, और अब थारी बगत आता है नुकतो बंद करवा की बात कर रही हो छे। थारे मेलाडी थोड़ी घनी शर्म भी छे कि कोने, कहीं भी मान भाया तई नुकतो तो करनी ही पड़ेगो, न तो सोच ले गांव वाला फिर थारे ताई। कालू ने की गांव वाला मारे कहीं फांसी लगा देगा, कहीं ज्यादा से ज्यादा जीम बार न बुलाओगा और कहीं करेगा। नुक्ता के एक दिन पहले गांव वाला ने मीटिंग रखानी और मुखिया ने की कालू के सामने घनी दबजा छे, एक उनको बाप मर गयो, ऊपर सु फसल न मट गई, जिसमें फैसलो करियो जावे छे कि आज के बाद ई गांव में कोई भी मरे नुकतो न करोगो, मृत्यु बोझ नुकता को नाव पर कोई रसोई न बनेगी। और डालू तू जेड़ी लगा रियो छे ने ई उई थारे गोडे रखान, जे थने भी आगे सु ध्यान न रखाणो तो थे गांव बारे खाड़ देगा। डालू ने नीचे नाड़ कर पंचा की बात मानी और मृत्यु बोझ नुकतो बंद करवा के लेके आमड़ भर दी। उदन सु गांव में नुकतो बंद हो गयो। बहुत खूब बधाई शिवचरण जी, बहुत बहुत बधाई। उदन सु गांव में नुकतो बंद हो गयो। किरण जी सुनाओ कोई, आपने जो पसंद की किरण जी सुनावा, आप बीच में नेटवर्क चले गए हो। हाँ जीजा साहब एक आप सुनाओ देगा, एक आध लोग कथा। राम कुमार जी शायद नहीं आ पाओगा, मांगो फोन आगो, मांगे हाँ, नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, तो आप ये कथा सुना रही कार्यक्रम में समाप्त करा। हाँ सर, 2 लघु एक लघु कथा सुना आपके भी नेटवर्क था और वाचन भी हो और जेकी समाज री जेकी आज री जेकी पीढ़ है इन पर ही बात करेगी और विषय आप उठायो बहुत चोखो करियो। आज चलावनो जेको नकाब पहन गाड़ी चलावनी जेकी रीत है, इने नकाब ने ढाटो कहवे, तो इन ढाटा ने लेने जेको बारीकी उसी एक जेकी लघु कथा सिरजी है वहाँ बहुत बढ़िया है कि इन्हें ढाटा रे लारे नकाब रे लारे केड़ा केड़ा काम वेरिया है, इन माते आप आंगली रखने की कोशिश की। मुंडा पे ढाटो बांध्यो छे, हाफती हाफती थाना में पूगी, थानादार सु बोली, थानादार साहब दो छोरियां मारो बटवो छुड़ा भाग, वाह की स्कूटी का नंबर बड़ी छोरियां ने पीछे ना वह छोरियां जानकी ने ढाटो आग पछाण लिया। हाँ ये खोल मेरा बांडर जान कैसू बेटी ही और दूसरी उड़ी जिकी पड़ोसन श्याणी की बेटी ही, दोनों छोरियां और जान की एक दूजाड़ी झांक कर शर्मिया मरती मरती घर ने आएगी। एक लघु कथा, एक लघु कथा और आज रो बहुत बड़ो। हाँ श्रीचरण जी सुना दे फिर समाप्त। एक लघु कथा। हाँ बिल्कुल सुनाओ सुनाओ, प्रवास की तो कार्यक्रम रखे है। अरे बड़ा मनक प्रतीक देखना, एक ख्यात नाव बोपारी का बेटा का ब्याह का बफर डिनर में तरह तरह की वेरायटी पिछा गया थी। खानो भी अतनो शाही और स्वादिष्ट बनियो छो का आंगले चाटता ही रह जाओ। रात की 10 बजे बफर चाल रहे छो, वो वक्त एक सेठ जी की पकवान सुबरी थाली में
छणी सिक चटनी रड़ाकर पनीर की शाक कड़गी। अर्थात पनीर की शाक बोली, थोड़ी अपनी हैसियत में रह। माँ का बरोबर बढ़वा को मतलब यो कोने का माथा पे चढ़ जावे। था लोग जब सम आप अपनी औकात बिसर जाओ छे। क्षणिक सिक देर पाचे बफर में संधि शाग्या बीत गई। खाली पनीर का 2-4 टुकड़ा आखिरी सांसा गिन रहा था। आखिर में शेर का 2-4 आला अफसर जीवन सारू आया। आता ही घनी सारी चटनी और 1-2 टुकड़ा पनीर का पाती आया। खैर कोई बात कोई न, टाइम रहता चटनी न पनीर सुखी। जवाब देखो आप, जेब में छोटा मनक न हो वहां तो था बड़ा मनक तो भूखा ही मर जाओ। चटनी न पनीर सुखी कि जेब में छोटा मनक न हो वहां तो था बड़ा मनक तो भूखा ही मर जाओ। क्योंकि बड़ी बखत पर मां छोटा मोटा लोग दणी काम आवा था। गरीबानी 2 बखत की रोटी की लारा था न दे, माई साथ दिया था। यह बात सुनता ही पनीर की आंखें फाटी की फाटी रहेगी। उन्हें मनी मन में सोची कि मां बड़ा लोग तो खदी खदी बड़ी बड़ी पार्टियां में दिखाओ करा था। अर्थात तो रोजिना गरीबा की पेट की आग शांत करो छो। या खर पनीर गरोसर में मरियो, या खर पनीर गणोसर में मरो। ये बड़ा आदमी के ऊपर मैंने एक बार प्रयास कर। आवाज ना रही, आवाज राम कुमार जी घोटड़ को आणो असंभव हो गयो, बाकी नेटवर्क नहीं आ रहे, बाको फोन आगो तो जी मन लागे तब अपन कार्यक्रम को समापन करा। आप सबकी अनुमति हो। आप कर दो आवाज, आप आशीर्वचन आप बोल दो आखिर। हाँ। पर बोलिए आप। आदर जो जितेंद्र जी निर्मोही साहब जुड़ रहा हो तो वहां से भी 2 शब्द। हाँ नहीं वो पे मार्गदर्शक थे, और अगर जितेंद्र जी निर्मोही साहब भी जुड़ रहा हो तो वहाँ को आशीर्वाद भी मिले। वो माँ का मार्गदर्शक थे। नहीं बाकी भी नेटवर्क की दिक्कत ही, मैं शुरू में जुड़ कौन पा रहा था ना, बार बार दिक्कत आ रही थी। और आपका तो क्या आपका आशीर्वचन हो जाओ साहब। नहीं आशीर्वचन तो के आप आखिर की तरफ से जो आखिर पोथी कार्यक्रम में शुरू करो, माने लागे कि जो रचना है सफल रही है। इस तरह के कोई आयोजन करनो के पीछे मकसद यही हो कि भाई आप जो भी नया किताबा आ रही है के बारे में सब लोगों ने की जानकारी हो, उन पर एक साहित्यिक चर्चा हो जाए। तो आज ये कार्यक्रम में किरण जी पधारिया, हमारे अनुरोध पर आप संचालन संयोजन कर भी प्रार्थना स्वीकार करी, और जैसे जी यहाँ पर समीक्षा करी पुस्तक री। आज तो बहुत अच्छी छोटी छोटी कहानियां सुन रहे, बढ़िया मतलब सामाजिक मूल्य की जो चीज़ें हैं व्यापन सुनने मिली। मैं प्रभा केतन फाउंडेशन और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन, श्री सीमेंट और आईटीसी राजपूताना सबकी तरफ से आप सबको आभार व्यक्त करूं, क्योंकि जितना भी हमारे साथ जुड़ेड़ा है अभी लाइव पर भी देख रहे हैं कार्यक्रम, आप सबको बहुत बहुत आभार। और हमारी इच्छा है कि राजस्थानी भाषा के वास्ते आप सब मिलकर काम करा। तो आपकी निगाह में भी कोई पुस्तक नई लिखेड़ी आवे तो आप जरूर मान सकते हैं, ये बारे में सूचना दो ताकि आप आगे कार्यक्रम रख सका। आप ये योजना बनाई है कि हर महीने कोई न कोई पुस्तक को आप साहित्य चर्चा करा बपर। तो पिछले दिन आ चुकी कोरोना का बहुत भीषण माहौल तो कर पाया तो बना, हमें तो भगवान से प्रार्थना करा कि आगे यह स्थिति ठीक बनी रहे। तो आप हर महीने एक कार्यक्रम पुस्तक चर्चा को रखा। और आखिर भी मैं चाहवा कि जो लेखक के साथ आत्मीय संवाद है वो आईटीसी राजपूताना में भौतिक रूप से सब लोग उपस्थित और भी आनंद लेवे। तो आज के कार्यक्रम के लिए मैं शिवचरण जी ने खास करके बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि वे आपकी पुस्तक की चर्चा के वास्ते हमें सहमति प्रदान करी। आप सबको बहुत बहुत आभार, जो भी श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़ेगा है। और ऐसा अपेक्षा है कि आगे जब भी कार्यक्रम हुए, अगले सप्ताह अगले शनिवार ने भी आखिर में राख्यो है कोटा से जो मुरली जी है, वहाँ का गीतकार है, तो वहाँ का गीत अपन सुनने मिलेगा। वहाँ के साथ संवाद करेगा विजय जी जोशी, कोटा का ही है। तो आप सबसे निवेदन है कि अभी सोमवार में कार्यक्रम बढ़ा रहा आपसे साझो करांगा, तो आप सब लोग में भी हमारे साथ उपस्थित होगा। एक बार फिर हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय राम जी। जय राम। प्रणाम। प्रणाम।